हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अफवाहों की बली विद अंजलि में। दोस्तों, हर बार ऐसे वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होती हूं ताकि ऐसी अफवाहों से आपको मुझे बचाना है जिसके चक्कर में आप ना पड़ पाएं, कोई गलती ना कर दें या कोई बड़ी भूल ना कर बैठे। आज का ये जो वीडियो है ये भी एक बहुत बड़ी अफवाह से जुड़ा हुआ है। आप सबको ये पता है कि इस वक्त देश एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, बल्कि देश की पूरी दुनिया बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है और वो बुरा वक्त कोरोना वायरस की वजह से आया है। और कोरोना के इस जंग में सिर्फ सरकार या उनके मंत्रियों की ही अहम भूमिका नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी जागरूकता और हमारा और आपका सहयोग भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है कोरोना के इस जंग में जीतने के लिए। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी समझी और इसलिए वो देश के लोगों के सामने आए थे और जब देश को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने देशवासियों से मदद मांगी थी, सहयोग की अपील की थी। और सहयोग की अपील करने के लिए PM केयर फंड बनाया गया था और इस फंड में आर्थिक रूप से अगर आपका कोई योगदान हो सकता है तो देने के लिए ये फंड बनाया गया प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से, ताकि कोरोना की जंग को लड़ा जा सके अच्छे ढंग से। आप सबको पता है कि कोरोना के टेस्ट में भी काफ़ी खर्च होता है, जो हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी खर्च होता है। तो जब तक हमारे पास एक अच्छी खासी रकम नहीं होगी इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते हैं। PM केयर फंड जो बनाया गया उसका पूरा नाम है, यानी फुल फॉर्म है PM सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। और ये इमरजेंसी सिचुएशन है यकीनन, लेकिन देखने में ये आया है कि PM केयर फंड के नाम पर कई ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी ID बना करके लोगों के पैसे लूट रहे हैं। यानी जो लोग आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, PM केयर फंड में कुछ पैसे देना चाहते हैं, वो लोग इन फर्जी IDs पर अपने पैसे दे रहे हैं और बाद में उनको इस बात की जानकारी मिल रही है कि दरअसल उन्होंने जिस ID पर यानी जिस अकाउंट पर पैसे दिए वो गलत ID थी। देश भर से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां साइबर सेल ने कार्रवाई भी की है, कई लोगों को पकड़ा भी, गिरफ्तारी भी की और FIR तक दर्ज हुई। और उसी में ये बात सामने आई कि ऐसे फर्जी ID बना करके लोग पैसे लूट रहे हैं उन लोगों से जो कोविड-19 की लड़ाई में अपनी मदद देना चाह रहे थे। साइबर सेल को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जब आप डोनेशन दे रहे हैं PM केयर फंड में तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। यानी आपको ये वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि जिस अकाउंट में आप पैसे डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो अकाउंट सही है या नहीं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद ही आप अपने पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई ऐसे जो ID बनाए गए हैं, जो अकाउंट बनाए गए हैं प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर, वो कौन कौन से अकाउंट हैं जो कि फ़र्जी हैं। क्योंकि सही अकाउंट जितना जानना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि कौन से फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं और उन्हीं अकाउंट पर कई लोगों ने पैसे भी डोनेट कर दिए हैं। बाद में हालांकि पता चला कि उन्होंने ये गलती कर दी। PM केयर फंड एट SBI ये एक अकाउंट काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अकाउंट बिल्कुल गलत है, यानी फर्जी ID है, इस पर पैसे बिल्कुल ना डालें। दूसरा है PM.care at SBI, ये भी एक फर्जी अकाउंट है। PM केयर एट SBI ये भी फर्जी अकाउंट है। PMCAREE केयर में एक और E ऐड किया गया एट SBI, ये भी फर्जी अकाउंट है। और एक और ऐसा अकाउंट है जो कि फर्जी है, वो है PM केयर्स जिसमें एक और S ऐड किया गया यानी CARESS एट SBI। ये सभी अकाउंट फर्जी हैं। साइबर सेल ने खुद ये बात कही है कि इन अकाउंट पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर कोविड-19 की लड़ाई में आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है तो कम से कम इन अकाउंट्स पर तो आप पैसे बिल्कुल डोनेट ना करें। सही अकाउंट जो है आप उसके बारे में जान लीजिए। जो सही अकाउंट है वो है PM केयर्स एट SBI, PMCARES एट SBI। ये सही अकाउंट है। इसी अकाउंट में अगर आपको फंड देना है या डोनेशन देना है तो आप दें। ऐसी अफवाहों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोरोना के इस जंग को हम जल्दी जीतें तो आपकी छोटी सी भी जो मदद है वो बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और सही जगह पर ये मदद पहुँचे ये भी आपको ही वेरीफाई करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। बाय एंड टेक केयर।